हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये दो बातें एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है उसे हम कॉमनली पीओपी के नाम से जानते हैं। इसका केमिकल फार्मूला है CaSO4 डॉट हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट इसे क्यों बोला गया है? क्योंकि इसके पास वाटर ऑफ मॉलिक्यूल है, और कितना वाटर ऑफ मॉलिक्यूल है? हेमी मीन्स हाफ वाटर ऑफ मॉलिक्यूल है, इसलिए इसे बोला गया है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये डॉट का मतलब क्या होता है ये मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया था। दिस डॉट एंड दिस H2O रिप्रेजेंट्स दिस इज ए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, मतलब ये जो क्रिस्टल्स रहते हैं कैल्शियम सल्फेट के, जो क्रिस्टल्स रहेंगे उसके साथ ये वाटर मॉलिक्यूल अटैच रहेगा, इसलिए यहाँ पे हम इसे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? CaSO4 हाफ H2O। ये जो जिप्सम मिलता था ये सबसे पहले मेनली फाउंड हुआ था पेरिस में, इसलिए इसे बोला जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अभी इसकी प्रिपरेशन देखते हैं। मैंने अभी बताया ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये बनता है जिप्सम से। जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4 डॉट 2H2O। यह है जिप्सम का फॉर्मूला, मतलब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। इस जिप्सम को अगर हम हीट करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे, इसे अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे, कंट्रोल्ड अगर हीटिंग करेंगे, तो क्या होता है इसमें से 3/4 वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। इस मॉलिक्यूल में से 3/4 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा जब हम इसे 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे। 3/4 मतलब यहाँ से 1.5 मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और इसमें बचेगा हाफ मॉलिक्यूल। CaSO4 हाफ H2O और 3/4 वाटर जो रिमूव हुआ था वो बाहर आ जाएगा, मतलब 1.5 मॉलिक्यूल वाटर का यहाँ से रिमूव हो गया। तो ये कब होगा? ये रिएक्शन हमें किन में करनी पड़ेगी। किन मतलब भट्टी। ये जो भट्टी रहती है इसमें हमें क्या करना पड़ता है? जिप्सम को लेना पड़ता है और इसे 100 डिग्री सेल्सियस पे कंट्रोल हीट करना पड़ता है, मतलब हमें 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। 100 डिग्री सेल्सियस जब हम टेम्परेचर आप मेंटेन करेंगे तो वहाँ पे एग्जैक्टली 3/4 मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव होगा, वाटर मॉलिक्यूल 3/4 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और वहाँ पे हाफ मॉलिक्यूल बचेगा, और इसे हम पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ये हो गया पीओपी, यहाँ पे ऐसे इस तरह से बनता है। अभी हमें यहाँ पे कंट्रोल टेम्परेचर क्यों कंट्रोल करना है? क्योंकि अगर ये टेम्परेचर 100 के ऊपर गया, तो यहाँ पे पूरा का पूरा वाटर मॉलिक्यूल क्या हो सकते हैं? पूरे के पूरे 2 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो सकते हैं और वहाँ पे हमें मिलेगा CaSO4। इसे बोला जाता है अनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। अनहाइड्रस, हाइड्रस मीन्स वाटर और AN मतलब इसे इसके पास वाटर नहीं है, इसलिए इसे अनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट बोला जाता है। और इसे ऐसे भी बोलते हैं डेड बर्न प्लास्टर, इसे डेड बर्न प्लास्टर भी बोला जाता है। तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस न मिलते हुए हमें क्या मिलेगा? अनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट या फिर डेड बर्न प्लास्टर यहाँ पे हमें मिलता है। और जो कुछ भी प्रॉपर्टी रहती है पीओपी की, वो प्रॉपर्टी इसके पास नहीं रहती, हम इसे पीओपी की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है? 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। तब क्या होगा? यहाँ से 3/4 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होकर यहाँ पे हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। ठीक है, तो एक्चुअली मैंने क्या बताया कि कैल्शियम सल्फेट जो होता है उसके पास हाफ मॉलिक्यूल रहता है वाटर का। तो एक्चुअली ऐसा पॉसिबल है क्या कि किसी क्रिस्टल के पास आधा मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है? हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कैन नॉट एग्जिस्ट। तो ये कैसे? तो एक्चुअली क्या है, यहाँ पे हम इसे क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा? यहाँ पे 2 CaSO4 और यहाँ पे ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, अब ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? H2। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि 2 कैल्शियम सल्फेट के क्रिस्टल के साथ 1 वाटर मॉलिक्यूल रहता है। आई एम रिपीटिंग अगेन, 2 क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट कंसिस्ट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसी का मतलब क्या होता है? 2 के साथ अगर 1 है तो इसका मतलब 1 के साथ कितना रहेगा? हाफ। इसलिए हम यहाँ पे इस तरह से इसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो अगर आपको कहीं पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला इस तरह से दिखे CaSO4 हाफ H2O, या फिर इस तरह से आपको मिले 2 CaSO4
H2O। तो ये दोनों के दोनों फॉर्मूले किसके हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस के ही हैं, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। ये होगी प्रिपरेशन और ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो व्हाइट कलर का पाउडर है और प्लास्टर ऑफ पेरिस हैज़ अ वेरी रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इनटू हार्ड मास ऑन वेटिंग विद वाटर। जब हम इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को, ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसे अगर हम वाटर से वेट करेंगे, वाटर ऐड करेंगे, तो क्या होता है, वो हार्ड मास में कन्वर्ट होता है। और जब वो हार्ड मास में कन्वर्ट होता रहता है तो उस समय उसका वॉल्यूम जो है वो एक्सपांड होता है, जिसके वजह से हम उसे अपने तरीके से मोल्ड कर सकते हैं। इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस से हम जो हॉस्पिटल्स में फ्रैक्चर्ड अगर बोन को सेट करना रहा तो हम उस बोन के ऊपर उसे सेट करते हैं, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर डालने के बाद वो क्या होता है, हार्ड होता है और हम उसे मोल्ड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर नीड, और उसे हम, और उसके बाद वो हार्ड हो जाएगा, वहाँ पे सेट हो जाएगा और वो बोन जो रहेगा वो वैसे के वैसा ही रहेगा जैसे हमें चाहिए वैसा। तो ये देखो यहाँ पे होता क्या है, रिएक्शन क्या होगी वहाँ पे, एग्जैक्टली अपोजिट रिएक्शन। देखो ये फॉर्मूला है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसमें जब हम वाटर ऐड करेंगे तो वहाँ पे फॉर्म होता है जिप्सम। तो यहाँ पे हाफ है और यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे आधा तो यहाँ पे मिल गया, 1.5 बचा है, इसलिए हम यहाँ पे 1.5 लिख देंगे। पहले हाफ था, ये 1.5 नहीं था, और यहाँ पे 2, दिस साइड कंसिस्ट ऑफ हाफ मॉलिक्यूल, दिस साइड कंसिस्ट ऑफ 2। यहाँ पे कितने ऐड करना पड़ेगा हमें, हाफ प्लस 1.5 इज इक्वल टू 2, इसलिए हमने यहाँ पे 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यहाँ पे ऐड कर दिया। तो ये एग्जैक्टली अपोजिट हो गई। प्रिपरेशन में क्या किया था, CaSO4 2H2O, इसे हमने हीट किया था, तो यहाँ पे 3/4 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ था और हमें मिला था प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 हाफ H2O, और यहाँ पे हमें 1.5 H2O मॉलिक्यूल। ये हो गई प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस फ्रॉम जिप्सम। और ये इसका एग्जैक्टली अपोजिट है, जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर ऐड करते हैं तो वहाँ पे जिप्सम बनता है हार्ड मास। तो डायरेक्टली हम ये क्यों नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी हार्ड बन जाता है, यहाँ पे हार्ड मास बन जाता है, इसे हम अपने तरीके से मोल्ड नहीं कर सकते। तो इसे हम मोल्ड कर सकते हैं, इसलिए हम वाटर ऐड करने से ये जो वॉल्यूम बढ़ता है तब हम इसे मोल्ड कर सकते हैं, इसलिए हम इसे यूज़ करते हैं। इसकी यूजेस देखने हैं, मैंने बताया आपको, ये जो ब्रोकन बोन्स रहते हैं हॉस्पिटल्स में वो उसे सेट करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करते हैं। ऑल्सो डेकोरेटिव मटेरियल्स, ऑर्नामेंट्स, कॉस्मेटिक्स और ब्लैक बोर्ड चौक वगैरह बनाने के लिए, और कास्ट स्टैचू के लिए जो कास्ट होते हैं, जो भी सांचा रहता है वो बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। फायर प्रूफिंग मटेरियल भी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और लैब में अगर कोई हमें एयर टाइट कंटेनर अगर चाहिए होगा तो उसमें गैप्स अगर हैं तो वहाँ पे फिल करने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कुछ सॉल्ट्स ऐसे होते हैं उनके पास वाटर मॉलिक्यूल रहता है एज ए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, ऐसा वाटर जो कि उस सॉल्ट के साथ, देखो कुछ सॉल्ट्स रहते हैं, उन सॉल्ट के साथ वो बॉन्डिंग फॉर्म नहीं करते, वो वाटर बॉन्डिंग फॉर्म नहीं करते, सिर्फ उनके सॉल्ट के क्रिस्टल्स, सॉल्ट्स के जो क्रिस्टल्स रहते हैं उनके साथ वो वाटर मॉलिक्यूल सिंपली अटैच रहते हैं, उन क्रिस्टल्स के साथ वो वाटर मॉलिक्यूल सिंपली अटैच रहते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं, जो भी कुछ सॉल्ट्स ऐसे रहते हैं जिनके क्रिस्टल्स के साथ वाटर मॉलिक्यूल अटैच रहते हैं, वो बॉन्ड फॉर्म नहीं कर रहे उनके साथ, सिर्फ उसके साथ अटैच है और उनके क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। और इस वाटर की वजह से उस क्रिस्टल को, उस सॉल्ट के क्रिस्टल को शेप मिलता है और किसी कंडीशन में उन्हें कलर भी मिलता है। दिस वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेप एंड समटाइम कलर ऑफ द क्रिस्टल ऑफ द सॉल्ट। ऐसे वाटर मॉलिक्यूल को बोला जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। द वाटर मॉलिक्यूल विच फॉर्म पार्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल आर कॉल्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सॉल्ट के क्रिस्टल का स्ट्रक्चर जो वाटर मॉलिक्यूल बनाता है उसे बोला जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये जो नंबर होता है ये अलग अलग सॉल्ट्स के लिए अलग अलग है। जैसे कि ये देखो, ये कॉपर सल्फेट है, इसके ये जो एक कॉपर सल्फेट क्रिस्टल के साथ 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, इसलिए इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। पेंटा स्टैंड्स फॉर 5, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, क्योंकि एक कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल के साथ 5 मॉलिक्यूल्स है वाटर के। उसके बाद कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, अभी देखा हमने जिप्सम,
एक कैल्शियम सल्फेट क्रिस्टल के साथ 2 वाटर मॉलिक्यूल है। अगर एक कैल्शियम सल्फेट क्रिस्टल के साथ हाफ मॉलिक्यूल रहे तो वो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट नहीं हो गया, वो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हो गया, विच इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये डिफरेंस है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से कितना बड़ा डिफरेंस होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर 2 वाटर मॉलिक्यूल रहेंगे तो वो बनता है जिप्सम, अगर हाफ वाटर मॉलिक्यूल रहेगा तो वो रहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये है सोडियम कार्बोनेट, उसके साथ है 10 वाटर मॉलिक्यूल, इसलिए डेका, डेका स्टैंड फॉर 10, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पर फॉर्मूला यूनिट, पर फॉर्मूला यूनिट या फिर पर मॉलिक्यूल भी बोल सकते हो आप, या फिर पर क्रिस्टल। एक क्रिस्टल के साथ कितने हैं? 10 वाटर मॉलिक्यूल। उसके बाद आयरन सल्फेट, ये 7 वाटर मॉलिक्यूल है, इसलिए आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, इसके साथ 7 वाटर मॉलिक्यूल है। अभी इसका काम क्या है? ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं वो क्या देते हैं? क्रिस्टल को उनका शेप और कलर देते हैं। देखो यहाँ पे ये कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट को ग्रीन, ये जो ब्लू कलर जो मिला है वो मिला है बिकॉज ऑफ द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बिकॉज कॉपर सल्फेट के पास कितने वाटर मॉलिक्यूल है? 5 वाटर मॉलिक्यूल है एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसलिए इसका कलर रहता है ब्लू। ये आयरन सल्फेट, इसका कलर ग्रीन है, ये भी इसे उसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से मिला है। ये सभी कंडीशन में नहीं रहता, जैसे कि ये सोडियम कार्बोनेट, इसका व्हाइट कलर है, यहाँ पे कलर नहीं मिला इसको। तो इस तरह से ये जो इनका शेप रहता है वो मिलता है उन्हें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से, और किसी कंडीशन में वो कलर भी इम्पार्ट करते हैं। अभी हीट के बाद क्या होता है? अगर इस तरह के हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज, ये जो सॉल्ट्स रहते हैं जिनके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है उन्हें बोला जाता है हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। क्यों बोलते हैं हाइड्रेटेड? हाइड्रा मीन्स वाटर, उनके पास वाटर है इसलिए उन्हें बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। अगर इस तरह के हाइड्रेटेड सॉल्ट्स को अगर आप हीट करोगे तो उनका जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रहेगा वो लूज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये देखो यहाँ पे हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट जिसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, इसे अगर आप हीट करोगे तो वहाँ पे कॉपर सल्फेट का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या हो गया? रिमूव हो गया। ये देखो ये बाहर आ गया, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन गोज अवे, और हमें सिंपली व्हाइट कलर का कॉपर सल्फेट मिला। अनहाइड्रस, इसे बोला जाता है अनहाइड्रस। इस तरह के जो सॉल्ट्स बनते हैं आफ्टर द रिमूवल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, दीज आर कॉल्ड एज अनहाइड्रस सॉल्ट्स। हाइड्रस मीन्स वाटर, AN मतलब इनके पास वाटर अभी नहीं है, इसलिए इन्हें बोला जाता है अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। देखो इसलिए यहाँ पे, और इनका कलर रहता है व्हाइट। तो हीट करने से क्या हो गया? उनका शेप भी चेंज हो गया और उनका कलर भी चेंज हो गया। देखो बाय लूजिंग द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन द हाइड्रेटेड सॉल्ट्स लूज देयर रेगुलर शेप एंड कलर। उनका जो रेगुलर शेप था, क्रिस्टल जो उनका स्ट्रक्चर था वो लूज हो गया और उनका कलर भी लूज हो गया। तो हीट की वजह से इस तरह से फर्क पड़ता है। तो अगर ये कैल्शियम, ये अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट जो हमें मिला है, इसे इसमें अगर आप वाटर ऐड करोगे, अभी मैंने क्या किया? रिवर्स किया। ये जो मुझे व्हाइट कलर का मिला था इसमें मैंने वाटर ऐड कर दिया, तो क्या होगा? ये वाटर इसके साथ अटैच हो जाएगा और हमें वापस से हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट मिलेगा जिसका कलर रहता है ब्लू। तो इस तरह से हाइड्रेटेड सॉल्ट्स को हम अनहाइड्रेटेड में कन्वर्ट कर सकते हैं और अनहाइड्रेटेड को हाइड्रेटेड में। एक्चुअली इसे ये देखो यहाँ पे दिया है, ये हमारे पास था, ये टेस्ट ट्यूब थी, इसमें क्या था? ब्लू कलर का हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट था। इसे हम हीट कर रहे हैं, हीट करने की वजह से क्या हो गया? यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। ये देखो हीट किया तो ये यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स कलेक्ट हो गए, ये वाटर ड्रॉपलेट्स यहाँ पे कलेक्ट हो गए, तो ये ब्लू से चेंज हो गया व्हाइट में। और यहाँ इसमें अगर आप वाटर ऐड करोगे तो ये वापस ब्लू हो जाएगा। तो आप बोलोगे ये जो पहले हमारे पास क्रिस्टल था ये वेट क्यों नहीं था, मतलब ये गीला क्यों नहीं था? तो एक्चुअली ये फ्री वाटर नहीं है, ये इसके साथ क्रिस्टल के साथ अटैच है, इसलिए ये हमें वेट नहीं दिखता, ये वेट नहीं रहता। बट इसके साथ क्रिस्टल के साथ रहता है, ये फ्री वाटर नहीं है। अगर फ्री होता तो इसे वेट कर देता, इसलिए ये यहाँ पे वेट नहीं है। तो इस तरह से हीट के वजह से ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज करता है, जिसकी वजह से शेप और कलर चेंज हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। और अगर वाटर ऐड किया तो फिर से वो अपना कलर चेंज गेन कर लेगा। तो यहाँ पे हमारा ये पूरा चैप्टर जो है वो खत्म हो गया है।